तो क्रिकेट की भाषा में कहें तो इन दिनों सरसों का तेल फॉर्म में चल रहा है। महंगाई की पिच पर शतकों का शहंशाह रहा सरसों का तेल अब दाल की तरह दोहरा शतक लगाने के करीब पहुंच चुका है। तेल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिवाली से पहले महंगाई की ऐसी तेल मालिश लोगों ने पहली बार देखी है। प्राइस में तो बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं। एवरी ईयर तो बढ़ते ही रहा है। रेट में कम से कम आप जो समझिए सर 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की तेजी आई है। त्योहार भी आ रहा है तो और हाइक जाएगा। दिवाली से पहले तेल का कमर तोड़ खेल। तो 300 पर मंथ तो बजट जब रहेगा ही। परेशानी तो है लेकिन कीमत तो बढ़ गई है काफी। दाल की तरह दोहरा शतक बनाएगा तेल। महंगाई की पिच पर दाल के दोहरे शतक से परेशान देश अब मजबूरन तेल के दोहरे शतक का इंतजार कर रहा है। सरसों के तेल की कीमत में 30 से 40% का उछाल आया है। 95 रुपए से लेकर 110 रुपए तक मिलने वाला 1 किलो सरसों का तेल अब 130 रुपए से लेकर 180 रुपए तक मिल रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक सरसों के तेल की कीमतें सातवें आसमान पर हैं। महंगाई की मार कुछ ऐसी है कि अगर 1 किलो जहां पर तेल लगता था तो अब लोग आधा किलो में ही गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार ये देख रही हैं कि कौन सा सरसों का तेल खरीदा जाए, लेकिन शायद फैसला नहीं कर पा रही हैं। उनसे पूछते हैं कि मैम किस दुविधा में आप फैसला नहीं कर पा रही हैं बड़ी देर से कि कौन सा सरसों के तेल की बोतल उठाई जाए। जी, मैं देख रही हूँ सभी के प्राइसेस बढ़े हुए ही आ रहे हैं, जैसे 10 रुपये 15 रुपये। तो मैं वही डिसाइड कर रही हूँ कौन सा कम का है कौन सा अच्छा है। तो वही, अब बजट तो हमारा बिगड़ ही गया है किचन का, बट क्या करें, लेना तो है ही। आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, पिछले 1 महीने में जो तेल के प्राइस है उसमें कितना डिफरेंस आपने देखा? डिफरेंस तो है, ये तो आप लोग को पता ही है, तभी वो अच्छा है ना। ऐसे तो हम लोग यूज ही करती हूँ। जी जी जी। लेकिन जिस तरह से सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग यूज़ करती हूँ अभी तो करना ही पड़ेगा बढ़ने से भी, लेकिन थोड़ा प्रेशर पड़ जाएगा ना हम लोग के ऊपर। आपके किचन का बजट थोड़ा हिल जाएगा। हाँ, वो तो हिलेगा ही, वो तो हिल जाएगा ही ना। थैंक यू। लेकिन मजबूर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉनवेज अच्छा नहीं लगता है विदाउट मस्टर्ड ऑयल। सो जिस तरह से महंगाई अपने पांव पसार रही है, उसके बाद आम आदमी की जेब तो ज्यादा ढीली हो ही रही थी, लेकिन सरसों के दाम अब बढ़ गए हैं और इस वजह से अब लोगों को और दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि त्योहारों का सीजन है। लखनऊ में क्या स्थिति है ये बताने के लिए हम एक ऐसी दुकान में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम सरसों के तेल के दामों की बात करें तो पिछले 1 महीने पहले 110 रुपए लीटर में जो सरसों का तेल बिक रहा था वो अब 130 रुपए लीटर तक पहुंच गया है, यानी सीधे सीधे 20 रुपए पर लीटर का फर्क आया है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए फर्क है या क्या? नहीं, हर चीज़ों में उछाल आया हुआ है, कोई भी ऐसा आइटम नहीं जो अछूता है, लेकिन फिलहाल सरसों का तेल तो काफ़ी बढ़ा ही है। त्योहारों का मौसम है और सरसों के तेल के दाम बढ़ गए हैं, आपको लगता है कि इससे दिक्कत बढ़ेगी त्योहारों का सीजन? जी मैम, इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि करीब करीब दाम 25-30 रुपये बढ़ गया है। तो प्रॉब्लम तो आएगी ही यार आदमी को खरीदने में। यहाँ पर भी जो है मस्टर्ड ऑयल के दाम में सीधा फर्क देखा जा सकता है। इस वक्त आपको दिखाएंगे कि 1 लीटर का मस्टर्ड ऑयल की बोतल है फॉर्च्यून कंपनी की, जो कि 152 रुपए की है। यही 15-20 दिन पहले 120-130 के करीब थी। दूसरी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिसकी क्वालिटी में जो डिफरेंस है, जैसे ये उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट है मस्टर्ड ऑयल का RRO, ये 176 रुपए लीटर है, जिसकी पहले अगर हम दाम की बात करें 20-25 दिन पहले तो वो तकरीबन 140 रुपए थी। तो इस तरीके से रिटेल में भी ज्यादा उछाल देखा जा सक रहा है। हमारे साथ इस वक्त संतोष सिंह जी हैं जो इस दुकान को चलाते हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरीके से फर्क आया और क्या वजह है जो आप तक क्या बताया जा रहा है, क्यों दाम बढ़ गए? एकाएक अचानक हम लोग को भी मालूम पड़ा जब खरीदी करने गए। उसके पहले जो हम लोग को खरीदी जो था 10% बिक्री में 115-120 में बेचते थे,
अभी जो कल खरीदी की है अचानक 100, 150, 140 का रेट हो गया है। जी आपसे जानना चाहूंगी, पहले दाल ने सैकड़ा पार किया, 100 रुपए के ऊपर 200 रुपए तक जो है दाल बिक रही थी, अब जो है मस्टर्ड ऑयल महंगा हुआ। आपको लगता है एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक महीने का खर्चे चलाना बहुत मुश्किल होता है हमको, ये उतना पगार में नहीं होता है। तो कैसे काट छाट करते हैं? तो कैसा ही करना मांगता है ना, बच्चे लोग बोल रहा तो दिवाली तो बनाना मांगता है, कुछ ना कुछ तो खाना मांगता ही है। कुछ नहीं खाएगा तो दाल भात तो खाएगा। हम लोग कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, थोड़ा कम लेकर जाएंगे? कम लेके जाएंगे ना। ये दीपावली थोड़ी फीकी रह सकती है आपके लिए। जिस तेल से आप खाना बनाएंगे या फिर जिस तेल से आप दिए जलाएंगे वो तेल महंगा हो चुका है। इस वक्त हम लोग पटना के दलदली रोड में हैं और ये एक मस्टर्ड ऑयल का दुकान है, होलसेल दुकान है। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तेल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि दिल्ली में 30% तक मस्टर्ड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, तो कुल मिलाकर के तेल तो महंगा हो रहा है, आम लोग इससे परेशान हैं, हर कोई अपनी वजह गिना रहा है, लेकिन आखिरकार इसकी वजह है क्या? आप देख सकते हैं कैसे दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, ये देश भर से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही जहां पहले कुछ और दाम थे, कुछ ही दिनों में ये दाम अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। कारण क्या है ये भी देखिए। देश के कोने कोने में आम लोग सरकार से यही सवाल कर रहे हैं, आखिर दाल के बाद तेल के दाम बेतहाशा क्यों बढ़े? जानकारों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह है मांग ज्यादा और आपूर्ति कम। प्लस डिमांड और सप्लाई में जो गैप एक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं है। अब हमारी अगली नेक्स्ट क्रॉप जो है वो मार्च में आने वाली है, लेकिन उससे भी उम्मीदें कम हैं। देश में सरसों का उत्पादन साल 2013-14 में 7.28 मीट्रिक टन था, जो 2014-15 में घटकर 6.5 मीट्रिक टन पर आ गया। इसका असर सरसों के तेल पर पड़ा। साल 2013-14 में 2.52 मीट्रिक टन सरसों तेल का उत्पादन हुआ, जो घटकर 2014-15 में 2.24 मीट्रिक टन पर आ गया। जानकार कह रहे हैं कि सरसों तेल की आपूर्ति में इतना बड़ा अंतर आने की वजह मौसम की मार है। 7 मिलियन टन के करीब हमारा जो है वो उत्पादन होता है, और जिसमें से 6.8 मिलियन टन का हम यूज़ कर लेते हैं। अगर उसमें थोड़ा भी डैमेज हो जाता है या फिर अगली क्रॉप कम आती है तो उसकी वजह से ये प्राइसेस में अपसाइड देखने को मिलता है। देश में सरसों तेल की खपत हर साल 20% की दर से बढ़ रही है, जबकि उत्पादन घटा है। मस्टर्ड रिसर्च एंड प्रमोशन कंसोर्टियम के प्रवक्ता उमेश वर्मा के मुताबिक सरसों तेल के दाम घटने के लिए मार्च 2016 का इंतजार करना होगा ना। इस बार जो नई फसल आने की उम्मीद है वो अच्छी आने की उम्मीद है, बुआई भी अच्छी होगी, और इस बार जो शॉर्टेज पड़ी है किसान उसका भी फायदा लेना चाहेंगे अगले साल। तो ये नॉर्मली इसका सरसों का सीजन रहता है अक्टूबर से फरवरी ऑनवर्ड्स फसल कटनी शुरू हो जाती है। तो मार्च ऑनवर्ड्स नई फसल का हम दाम स्टेबलाइज होते देखेंगे। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उम्मीद हर कोई यही कर रहा है क्योंकि त्योहारी सीजन है कि जो दाम है वो कम से कम एक आम आदमी की पहुंच में ही